हेलो हेलो। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? दिखाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा नोट्स दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना? तो चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट कर रहे थे। आज लेक्चर नंबर 7 है। 6 नंबर में एक्चुअल में क्या हुआ था कि मैंने पहले सोचा था कि इम्पोर्टेंट जो डिफिनेशन है 5 नंबर लेक्चर के साथ ही दे दूँ, लेकिन उसका अलग लेक्चर बना दिया। ठीक, तो ये लेक्चर नंबर 7 है। इसलिए उसमें रिवीजन नहीं कराया था। तो अब तक हमने देखा है, तो क्या देखा? लेक्चर नंबर 5 में देखा था सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का एक नंबर होता है एंगल, या इसे प्लेन एंगल बोलते हैं। ये 2D में होता है, ठीक। सेकंड होता है क्या? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल 3D में होता है। आ जाओ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें देखते हैं। सबसे पहले एंगल का एसआई यूनिट जो होता है रेडियन होता है। यहाँ पे देखो सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट जो होता है, एसआई लिख दो, एसआई यूनिट होता है भाई स्टेरेडियन होता है, ठीक है। स्टे लगा दो, स्टेरेडियन, ठीक। उसका डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशनलेस। इसकी डायमेंशन की बात करें डायमेंशनलेस। अभी डायमेंशन का बिल्कुल टेंशन मत लेना भाई, आज लेक्चर डायमेंशन का ही, डायमेंशन एकदम डेप्थ में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और मे भी एक लेक्चर में नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर भी आएगा, क्योंकि डायमेंशन से एक क्वेश्चन जेईई मेंस में, एक क्वेश्चन जेईई एडवांस में आता है तो आता है। और उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या था? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, इसी से निकाल लो। एक और फॉर्मूला था थीटा, ये जो थीटा है इक्वल टू आर्क लेंथ बटा रेडियस। और इसमें क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू एरिया बटा आर स्क्वायर। एरिया जो सामने वाला होता है ना, वो होता है, ठीक। उसका लेक्चर नंबर 6 में क्या देखा था? लेक्चर नंबर 6 में देखा था इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। देखो ये ऊपर लिख दिया प्लस सीबीएसई के लिए। सबसे पहले लाइट ईयर। लाइट ईयर भाई सिंपल सा बात है कि एक्चुअल में जो सूरज है ना, एक साल में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को लाइट ईयर कहते हैं, ठीक। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूरज, और सूरज यानी सन और अर्थ के बीच की दूरी को ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। पार्सेक, 1 सेकेंड का जो एंगल बनता है उसके रेडियस को हम पार्सेक बोलते हैं। सेक, एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आने में इलेक्ट्रॉन को जितना टाइम लगता है उसे सेक कहते हैं, ठीक है। टाइम कितना होता है? 10⁻⁸ सेकेंड। एक सेक इक्वल टू, एक सेक इक्वल टू, यहाँ ASHA हट नहीं रहा भाई, वहाँ समझ लेना एक सेक है, ठीक है ना। मैंने बोल दिया ना, इतना समझ लेना, ठीक। चलो, उसके बाद आज हम लोग क्या देख रहे हैं भाई? आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जितना मैं तारीफ करूँ उतना कम, ठीक है ना। तो फाइनली हम लोग ने बेसिक क्लियर कर लिया। बेसिक क्लियर करते हुए अभी भी बेसिक से चलेंगे, ठीक। उसके बाद डायमेंशन पे आ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डायमेंशन। डायमेंशन होता क्या भाई? बहुत चुल मचा होगा तुम लोग को। डायमेंशन डायमेंशन नाम लिए जा रहे हैं, तो डायमेंशन का सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? डिफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज डायमेंशन, ठीक है ना। द पावर, पहले मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, फिर अच्छे से समझाऊंगा और एग्जांपल भी बहुत सारा बनाऊंगा, क्योंकि इससे एग्जांपल आता है। सबसे पहले इसके बारे में लिख दो सिंपल, एक क्वेश्चन जे मेन में एंड एक क्वेश्चन जे एडवांस में। एडवांस, 100% श्योर, 100% श्योर, ठीक है। तो हल्के में मत लेना भाई। एक क्वेश्चन जेई मेंस में, एक क्वेश्चन जेई एडवांस में, मतलब 4 नंबर जेई मेंस में और 4 नंबर जेई एडवांस में आने वाले हैं, ठीक। तो अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले हम डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। द पावर राइज्ड टू फंडामेंटल, टू फंडामेंटल, देखो सब यूज हो रहा है ना, फंडामेंटल, 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 फंडामेंटल लिखे हैं फिजिकल क्वांटिटी, such that they represented, they represent a physical quantity. Quantity is called a dimension, called a dimension. बिल्कुल लोड मत लेना, तुमको डिफिनेशन समझ आए या ना आए, कोई तुमसे डिफिनेशन नहीं पूछने वाला, कोई नहीं, कोई नहीं तुमसे डिफिनेशन पूछने वाला, ठीक है। सवाल तुम्हारा सॉल्व होना चाहिए। जेई मेंस और जेई एडवांस यही कहता है। फिर भी मैं समझा देता हूँ, पावर राइज टू फंडामेंटल एकदम एग्जाम्पल से समझ में आया, बिल्कुल ऐसे कुछ समझ नहीं आने वाला है, ठीक है ना। पावर राइज टू फंडामेंटल, बस यही देखना था। पावर राइज टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सच दैट द रिप्रेजेंटेटिव फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, कॉपी में बना लेना, ठीक है ना। और फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अगर तुम्हें याद नहीं है
लेक्चर पॉज करो, जाके सबसे पहले रिवीजन करो जितना भी लेक्चर 7 है ना, लेक्चर 1 2 3 4 5 6 सारे रिवीजन करके आओ, उसका लेक्चर देखना, ठीक है ना, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है ना। तो आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले हमें अभी देखना है, देखो फिजिकल क्वांटिटी, एक्चुअल में जो फिजिकल क्वांटिटी जो थे ना, फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी दो टाइप के थे, सब डिटेल में बात करेंगे, ठीक। एक नंबर फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दो नंबर क्या था, डेराइव्ड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। उसका देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोले थे 7 है, ठीक, मास, ठीक है। उसका बाद यहाँ पे यूनिट लिखेंगे इसका, यहाँ पे एसआई यूनिट लिखेंगे, ठीक है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट को ही एमकेएस कहते हैं, क्योंकि एमकेएस को ही एसआई यूनिट हम लोग बना दिया गया है, ठीक है। और उसका यहाँ पे लिखा जाएगा डिनोटेड, डिनोट किससे किया जाता है, तो मास का एसआई यूनिट केजी, डिनोट कैसे करते हैं, एम से। दो नंबर लेंथ, एसआई यूनिट मीटर, डिनोट किससे करते हैं, लेंथ को एल से। उसका 3 नंबर टाइम, एसआई यूनिट सेकेंड, डिनोट किस चीज़ से करते हैं, टी से, टाइम को टी से। 4 नंबर करंट, एसआई यूनिट एम्पियर, ठीक है। डिनोट किससे करते हैं, ए या आई, दोनों से करते हैं। करंट को हम लोग डिनोट ए और आई दोनों से करते हैं, ठीक है। उसका 4 नंबर क्या था, 4 हो गया। 5 क्या था, टेम्परेचर, टेम्परेचर 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 का ऐसा ही मतलब क्या होता है, केल्विन, केल्विन शॉर्टकट लिख रहे हैं केल्विन, ठीक है। उसका इसे डिनोट किसे करते हैं, इसे डिनोट के से ही करते हैं, ठीक। उसका था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मोल, केमिस्ट्री में मोल पढ़ोगे एकदम। उसके बाद इसको डिनोट किससे करते हैं, एम ओ एल से। लास्ट में क्या था, लास्ट में लूमिनस, लूमिनस इंटेंसिटी या इल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। दो नाम थे, यहाँ पे उतना स्पेस नहीं लिख रहा हूँ, पहले लेक्चर में लिखा हूँ, जाके देख लेना, कैंडेला, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी या इल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसे डिनोट किसे करते हैं, सी डी सी। सारा खेल इसी का है, ठीक। उसका देखो अब डायमेंशन निकालते कैसे, देखो डायमेंशन, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशन, एकदम डायमेंशन निकाल के देखो। एरिया, एरिया एरिया ड्राइव क्वांटिटी है, क्यों क्वांटिटी है ड्राइव, सिंपल सा बात है, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। और लेंथ एक्चुअल में क्या है, लेंथ एक्चुअली मेजर करेंगे, लेंथ एक डिस्टेंस ही है ना, मेजर क्या करेंगे, लेंथ। ऐसा यूनिट जो होता है मीटर होता है, डिनोट किससे होता है, एल से। ब्रेथ भी भाई एक समथिंग लाइक लेंथ ही है ना, बस देखो ये लंबाई को लेंथ कहते हैं, इसकी चौड़ाई को, ये कोई एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल, इसको एल बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, समथिंग लाइक ये भी तो एक लेंथ है ना, तो इसको भी एल से डिनोट करें, लेंथ एल। ये क्या हुआ, देखो एल स्क्वायर, एल स्क्वायर हुआ, सिंपल सा बात हो गया ना। अब एल स्क्वायर, अब इसको डायमेंशन किसे कहते हैं, सिंपल सा बात है, एरिया का अगर डायमेंशन पूछेगा ना, एरिया का डायमेंशन, डायमेंशन एल स्क्वायर हो गया, लेकिन इस पे स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, रिप्रेजेंटेशन है, डायमेंशन का रिप्रेजेंट है, ये डायमेंशन नहीं भी लिखे ना, और एल स्क्वायर लिख दिए, एरिया एल स्क्वायर, और ये स्क्वायर ब्रैकेट दिए तो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। डिफिनेशन एक बार पढ़ो भाई, यही था डिफिनेशन, अब डिफिनेशन समझ में आएगा। द पावर rise to fundamental physical quantity such that the represent physical quantity is called a dimension। एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, पावर राइज किया गया किसी चीज़ को, फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, एरिया, सिंपल डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बोलो या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये दोनों भाई बेटा हैं तो फिजिकल क्वांटिटी है ना, इनके दो, सिंपल सा बात है। तो इसको कहो चाहे इसको कहो, ये तो पहले फिजिकल क्वांटिटी है, उसका ना डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, तो एरिया इसका डायमेंशन एल स्क्वायर। चलो और एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ भाई। एरिया का हो गया 2 नंबर, वॉल्यूम आ जाओ भाई, वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच। लेकिन एक देखो भाई सिंपल सा, लेंथ भी एक सिंपल एल भी एक लेंथ है, सिंपल था, इसका रिप्रेजेंट एल। ब्रेथ भी तो एक लेंथ ही है ना, बस उसके चौड़ाई को बोलते हैं। हाइट भी तो एक लेंथ है, एल, एल क्यों, डायमेंशन निकालना है वॉल्यूम का डायमेंशन, सीधे लिख दो एल
क्यों, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मत भूलना, और बोर्ड्स के एग्जाम में स्क्वायर ब्रैकेट मत भूलना, ठीक है, समझ में आया ना। स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन होता है डायमेंशन का, ठीक। चलो 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर ये क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी क्या फॉर्मूला क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम का देखो एल क्यू निकाले हैं, लेकिन हम नहीं रखेंगे, मास तो ऑलरेडी फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो मास का रिप्रेजेंटेशन एम, वॉल्यूम का एल क्यू, एम और एल क्यू, ठीक है। उसके बाद इसको कैसे लिखें, एम एल का पावर जब ऊपर जाता है तो -3। अब इसको रिवीजन कराते हैं, यहाँ पे नोट लिखो, इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। नोट 1/a होता है ना, तो अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो ए के पावर, यहाँ पे देखो पावर 1 है, ठीक है, तो -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे मान लो 1/a² है, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो ए का पावर, ये ऊपर जब जाता है ना तो पावर माइनस हो जाता है। यही अगर a² ही रहता और इसको नीचे भेजना है बाटा में, तो 1/a -2 का स्क्वायर, समझ में आया। तो इसीलिए यहाँ ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, ठीक है। वो स्क्वायर ब्रैकेट देने वाले थे, लेकिन यहाँ पे लास्ट में देंगे, इसलिए नहीं दिए। एल क्यों, देखो ऊपर भेजे तो माइनस आ गया, यहाँ से देखो a² है, ऊपर भेजे माइनस आ गया कि नहीं। तो डेंसिटी का जो डायमेंशन है एम एल -3, समझ में आया। आ जाओ और एग्जाम्पल लेते हैं। समझ में आ रहा है डायमेंशन, आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो सीधा बात है, बताना क्या दिक्कत है, सारे दिक्कत को ख़त्म कर दिया जाएगा। स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस भी भाई तो एक लेंथ है ना यार, एल। टाइम, टाइम टी डिनोट करते हैं, देखो ना, इसको लिख लो, नहीं लिखे तो देखो ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, ठीक है, देख लेना अपने, ठीक है ना। देखो टाइम टी, एल बटा टी, देखो अभी बताया था, इधर इधर देखो, इधर देखो 1/e है, तो e का पावर -1, तो यहाँ भी यूज करेंगे एल, और टी को ऊपर भेजेंगे, टी का पावर -1, ठीक है, स्क्वायर बाय स्पीड का। समझे, डायमेंशन निकालना कुछ आया भाई, बहुत ज़्यादा डायमेंशन हर जगह चलेगा, ठीक है ना। बस यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ बेसिक बेसिक सारे क्लियर कर जाएंगे, जिस भी चैप्टर जाए उस चैप्टर में डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने कुछ एग्जांपल दिया तो तुम्हें आया होगा। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का वीडियो पॉज करो और डायमेंशन निकालो। एक्सीलरेशन का वीडियो पॉज करो और डायमेंशन निकालो। वीडियो बस देखने से कुछ नहीं होगा, वीडियो पॉज नहीं किया अभी तक, चलो वीडियो पॉज करो, करो पॉज करो, चलो पॉज कर लिए, बना लिए, देखो नहीं बना तो देखो, और बन गया तो आंसर मिला। हमें पता है एक्सीलरेशन बराबर स्पीड बटा टाइम, और स्पीड का भी फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। ये स्पीड का फॉर्मूला है, देखो। ये टाइम अलग से रखो, ठीक। उसका देखो, ये डिस्टेंस बटा टाइम स्क्वायर। भाई डिस्टेंस सिंपल सा होता है, डिस्टेंस भी तो एक लेंथ है ना, एल। टाइम, टाइम को डिनोट करते हैं टी, स्क्वायर होगा, इसको ऊपर भेजेंगे एल, टी का पावर -2। डायमेंशन देखो, इसका डायमेंशन नहीं समझ में आया। आ जाओ और देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डायमेंशन साहब तुमको रट के रखना है, जो तुमको पहले ही मैंने बताया था उसमें से ही है मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोई जगह का भी पूछे ना तो इसको याद रखना है। 1 नंबर फोर्स, कोई पीछा नहीं छोड़ने वाला भाई। फोर्स बराबर हमें पता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास ऑलरेडी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिजिकल फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो मास का रिप्रेजेंटेशन एम। एक्सीलरेशन का देखो, एक्सीलरेशन का भी पीछे निकाले, तुमको अभी निकाले, फिर से निकाल के दिखाएंगे, टेंशन ना लो। एक्सीलरेशन का यहाँ निकाले है ना, देखो, लेकिन फिर से निकालेंगे, टेंशन ना लो। जहाँ जो है ना उसका एक्सीलरेशन रटो मत, निकालना सीखो, फॉर्मूला याद रहेगा, डायमेंशन झट से निकाल दो। ये एक्सीलरेशन स्पीड बटा टाइम। स्पीड को कैसे लिख सकते हैं, स्पीड को लिख सकते हैं डिस्टेंस बटा टाइम, 1/टाइम। डिस्टेंस समथिंग लेंथ है, बटा टी स्क्वायर है, एल टी -2, समझ में आया। तो एक्सीलरेशन हो गया एल टी -2, देखो याद रखो सब, एम एल टी -2, ये अलग अलग मत लेना सब एक बार। तो फोर्स का डायमेंशन रट्टा मार लो भाई साहब, मतलब याद रख लो, समझ लो, एम एल टी -2, एम एल टी -2, ठीक है।
दो नंबर नहीं याद है, याद करने की कोई जरूरत नहीं, फॉर्मूला याद रखो, सीधे निकालने आना चाहिए। रटने से काम नहीं चलेगा। मैं सच बता रहा हूँ, अभी तुमको लगा MLT-2 है, क्योंकि तुम्हें अभी मैंने 5 मात्र एग्जाम्पल दिए हैं, तो तुम ईजी याद कर सकते हो। लेकिन हर एक चैप्टर में जो 5-5 डायमेंशन आने लगे ना, तुम याद करना मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम में जाओगे ना कन्फ्यूज हो, ML² T-2 था कि ML²T-2 की M² था। याद करने की कोई जरूरत नहीं, फार्मूला याद तुम्हें होना चाहिए, एनी आओ उस फार्मूला से ये डायमेंशन निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। मैं लॉजिकली चीज़ बता रहा हूँ, तुम्हें ये रटने की जरूरत नहीं है, रटना भी नहीं है, ठीक है ना। तुम या तो जेई के स्टूडेंट हो या तो नीट का स्टूडेंट हो, गलत बात है। अगर नीट वाले भी कुछ ज़्यादा देखो, एक दिमाग की कैपेसिटी है, ठीक है ना। ये फार्मूला याद रखो, समझो ये क्या चीज़ है, डायमेंशन निकालते कैसे, ये चीज़ सीख लो। जेई वाला है कुछ भी घुमा के उल्टा सीधा कर देता है, ठीक है ना। तो तुम्हें सीखना जरूरी है कैसे निकालते हैं, ठीक है। फोर्स का निकालिए, 2 नंबर वर्क। वर्क का फॉर्मूला देखो मैंने बताया था, नहीं बताया फिर से बताऊंगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टेंशन ना लेना। ये अभी बहुत आगे आएगा, ठीक है ना, आगे आएगा। जब फोर्स वर्क ये सब पढ़ाया, वर्क एनर्जी पावर पढ़ाया वो सब में आएगा, ठीक है ना। तो ये सब देखो, ये सब अभी भी जान रहे हो तो भी थोड़ा पहचाने में ही होगा। देखो फर्स्ट टाइम कोई भी नया चीज़ देखोगे ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है, बार बार देखते देखते आदत हो जाता है ना, आसान है। फोर्स का डायमेंशन देखो यहाँ पे निकाले ना, देखो अभी यहाँ पे निकालें इसलिए हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। इतना मत, इतना तो रैम कर सकते हो मेरे पे, इतना रैम कर दो यार। MLT-2 उसका डिस्प्लेसमेंट में समथिंग लाइक एक डिस्टेंस ही है ना, ये लिख दो। देखो नोट में जाओ, सिंपल 1/1 गुना 1/1, देखो बेस सेम है, 1/1 प्लस 1/1, तो A/1 प्लस 1 A² समझ में। देखो L/1 L/1 M L² T/-2 ये डायमेंशन होता है आपका वर्क का, होता है कि नहीं होता है, समझ में है। तो ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ तक याद रखो, समझ में आया। और कहने का मतलब है कि ये सब जो चीज़ें हैं फोर्स और वर्क, ये इंपॉर्टेंट है, सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको याद रखो और इसको समझो। और डायमेंशन क्या होता है एक्चुअल में, आई होप तुम्हें कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको इतना सारे को मैं कहूँगा रिवीजन करो, ठीक है। उसके बाद आगे इसके बारे में पढ़ा जाएगा, इसके आगे लेक्चर में आया जाएगा, बस डायमेंशन ही डायमेंशन खेला जाएगा, बहुत सारा डायमेंशन खेला जाएगा, क्योंकि डायमेंशन में तुमको क्या बताएं कि श्योर शॉर्ट है कि क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो यहीं तक आज का लेक्चर रहने देते हैं, उसका नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डायमेंशन अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम क्लियर करके पढ़ेंगे, और सारे का डायमेंशन देखेंगे, समझेंगे कैसे निकालते हैं, वो सारे देखेंगे, ठीक है। तो ओके, जय हिंद, जय भारत।